पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकाइक के मुनाफी करार। वजारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक अफगान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अव्वल दिन से ही अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों को काबू में रखने या गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। अफगान फरीक ने जब दावा किया कि ये अफराद पाकिस्तानी शहरी हैं तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर हवालगी की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े और रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके बरखिलाफ कोई भी गलत बयानी काबिले कबूल नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक के खिलाफ तहरीक एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तहरीक एतमाद पेश करने से मुतालिक फैसला नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो ही तहरीक एतमाद पर हतमी फैसला करेंगे। आइंदा 2 से 3 रोज़ में चीज़ें सामने आ जाएंगी। उधर फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी सूरत हाल से परेशान हैं। सियासी पारा कम करने का मिशन। पीटीआई की पुरानी क़यादत मैदान में आने को तैयार। पुराने खिलाड़ी बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा तहरीक में मौजूद होंगे। पीटीआई की साबिक़ क़यादत का मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात भी की जाएगी। फवाद चौधरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलेगा। दावा किया कि 2 से 3 हफ्तों में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बन चुका है, कोई नया कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले हमें धमकी देते हैं 4th शेड्यूल में डाल देंगे, हमें कोई परवाह नहीं। अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद मार्च पर मजबूर ना करें। इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। पंजाब में वॉल चॉकिंग की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सरकारी और निजी इमारतों पर वॉल चॉकिंग खत्म करके दीवारें साफ की जाएंगी। 16.5 अरब रुपए की 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स शुरू होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पंजाब में स्मोक के बायस फ़ज़ा बदस्तूर जहर आलूद। कसूर, रहीम यार खान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी स्मोक की शिद्दत। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं भारतीय सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के फ़ज़ाई मेयार पर असरअंदाज हो रही हैं। मुसलसल मॉनिटरिंग और इंसदाद स्मोक के इक़दाम जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नौमुंतखब काबीना के महकमों का बाज़ाबिता एलामिया जारी। आफ्ताब आलम वज़ीर क़ानून, खलीकुर रहमान सेहत और फैसल तरक्की वज़ीर मेहनत तैनात। मीना खान आफरीदी को बल्दियात, अरशद अयूब को तालीम और फजल शकूर को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान मिल गया। डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग, रियाज खान आपाशी और सैयद फ़खर जहान वज़ीर एक्साइज़ मुक़र्रर। मुज़म्मिल असलम मुशीर ख़जाना बरकरार। ताज मोहम्मद तरंद मुशीर खेल उमूर नौजवानान होंगे। गवर्नर सिंध और स्पीकर असेंबली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर कामरान टिसोरी की दरख्वास्त पर 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस तक मुकम्मल रसाई का हुक्म दिया था। गवर्नर ने फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की थी। हर 3 में से एक पाकिस्तानी जहनी बीमारी में मुब्तला। मर्दों के निस्बत ख़वातीन ज़्यादा जहनी दबाव और तजादात का शिकार हैं। कराची में दिमागी सेहत से मुतालिक 26वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में परेशान कुन आदादोशुमार सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी बदहाली और बेरोजगारी जहनी तनाव बढ़ा रही है। 1/4 नौजवान और 100 में से 5 बच्चों में दिमागी बीमारियां हैं। मुल्क में जहनी मरीजों की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। माहिरीन नफ्सियात की शदीद कमी है। दहशतगर्दी, सैलाब, ज़लज़ले नफ्सियाती मसाइल पैदा कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली भी जहनी दबाव में इजाफे का बायस करार। माहिरीन ने हुकूमती सतह पर जहनी सेहत की जामे पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है।
इसराइल गजा जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। 24 घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद, 17 लाशें भी बरामद हुई। वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से हमलों में 226 फलस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों के मकबूजा मगरबी किनारे में हमले जारी। बैत लहम के करीब फायरिंग से 3 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल ने जंगबंदी के बाद से अब तक सिर्फ 24% इमदाद गजा में दाखिल होने दी। रोजाना 600 ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रकों को एंट्री दी गई। फलस्तीनी हुक्काम ने इसराइली रुकावटों को इंसानी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कनाडा के वजीर आजम ने एंटी टैरिफ इश्तिहार पर ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। मार्क कार्नी ने कहा कि एंटी टैरिफ इश्तिहार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफ़ी मांगी है। वो नाराज थे। इश्तिहार का जायजा लेने के बाद इसे दोबारा नशर ना करने का भी कह दिया। कैनेडियन वजीर आजम की जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक तिजारत के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल भेजने से तनाज़ा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि यूक्रेन को हथियार देने की पॉलिसी अमन मुआहिदे में ताख़ीर का बायस बनेगी। गुज़िश्ता रोज़ पेंटागन ने कीव को अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली की मंजूरी दी थी। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। कैरिबियन में अमरीकी फ़ौज की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 4000 फ़ौजी कैरिबियन के लिए रवाना। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये ख़िते में दहाइयों के बाद सबसे बड़ी अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी है। खबर एजेंसी के मुताबिक कैरिबियन में 10,000 फ़ौजी, 6,000 नेवी एहलकार, 8 जंगी जहाज़ और 1 जौहरी आबदोज़ तैनात की जा चुकी है। रवां साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपर मून 5 नवंबर को होगा। माहिरीन के मुताबिक 6 नवंबर की सुबह 3:27 पर चांद जमीन के सबसे करीब तरीन मकाम पर आ जाएगा। फासला 3,57,000 किलोमीटर रह जाएगा। अमेरिका की खारजा पॉलिसी दहाइयों से हुकूमतें बदलने पर मरकूज रही। अमरीकी खुफिया इदारे की सरबराह तुलसी गबार्ड का तहलका खेज इंकिशाफ। कहा अमरीकी पॉलिसी हुकूमतें गिराने और अपना निज़ाम दूसरों पर नाफिज करने की है और अमेरिका से तनाज़ात में भी मुदाखलत करता रहा जो समझ में नहीं आते थे। नतीजा ये हुआ कि दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बन गए। इस सब में खरबों डॉलर्स और बेशुमार जानें ज़ाया हुई। कनाडा के वजीर आजम ने एंटी टैरिफ इश्तिहार पर ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। मार्क कार्नी ने कहा कि एंटी टैरिफ इश्तिहार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफ़ी मांगी है। वो नाराज थे। इश्तिहार का जायजा लेने के बाद इसे दोबारा नशर ना करने का भी कह दिया। कैनेडियन वजीर आजम की जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक तिजारत के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। वेनेजुएला के दिफा में भरपूर साथ देंगे। रूस का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कैरेबियन में जरूरत से ज्यादा अमेरिकी फौजी ताकत के इस्तेमाल की भी मजम्मत। तर्जमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़ाखारोवा का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाइयाँ मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन के बहाने खित्ते में ताकत का मुजाहिरा है। तर्जमान रूसी वजारत खारजा ने यह भी वाज़े कर दिया कि यूक्रेन को टोमाहोक मिसाइल भेजने से तनाज़ा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। यूक्रेन को हथियार देने की पॉलिसी अमन मुआहदे में ताख़ीर का बायस बनेगी। गुज़श्ता रोज पेंटागन ने कीव को अमरीकी टोमाहोक मिसाइल की मुंतकिली की मंजूरी दी थी। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में झोंपड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 200 से ज्यादा झोंपड़ियां जलकर खाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा जगह पर 500 झुग्गियां मौजूद थीं। 200 से ज्यादा जल गईं। शोलों की लपेट में आकर मुतादिद मोटरसाइकिलें और मवेशी भी जल गए। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। आतिश ज़दगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।